वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक क्राफ्ट। जैसा कि पता है कल है रक्षाबंधन और लास्ट मिनट गिफ्ट अगर आपको अपनी सिस्टर को देना हो तो क्या दे सकते हैं, तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ आज। और मेरी सिस्टर नहीं है, मैं बुआ के लिए बना रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। और बहुत ईजी है, 15 to 20 मिनट्स का क्राफ्ट है सिर्फ। आपको इस क्राफ्ट के लिए चाहिए सबसे पहले कार्डबोर्ड का बॉक्स, क्योंकि इसका बेस रेडी करना होगा। फिर चाहिए ग्लिटर शीट, क्योंकि आप कलर अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं पिंक कलर डिसाइड किया हूँ। एक पिंक ग्लिटर शीट चाहिए। एक नॉर्मल पिंक A4 साइज़ पेपर चाहिए। ये कुछ छोटे साइज़ की वाइट बीड्स कुछ चाहिए। एक फेविकॉल या फिर आप ग्लू भी ले सकते हैं बच्चों वाला, बस चिपकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर आपको चाहिए स्टेपलर और उसकी पिन। वैसे ग्लू से भी काम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अपने हैम्पर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेपलर और उसकी पिन भी चाहिए। हाफ कट बीड्स भी ले सकते हो वाइट, लेकिन मैं पूरी वाली ले रहा हूँ। और वाइट चाहिए तो वाइट, क्योंकि बहुत सुंदर लगेगा, उसकी शाइन बहुत अच्छी आएगी। और ज़्यादा सुंदर डेकोरेट करने के लिए चाहिए हमको कुछ कलरफुल DIY फैदर्स। ये मैंने खुद से DIY नहीं किए हैं, किसी भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा आपको बहुत इजीली। कुछ चाहिए एक सीज़र, पेपर्स और कार्डबोर्ड को कट करने के लिए। कार्डबोर्ड और पेपर्स को कट करने वाला काम छोटे बच्चे अपने किसी बड़े की हेल्प लेके बनवाएं। चाहिए कंपास और पेंसिल, उसको ट्रेस करने के लिए सर्किल को। हमको चाहिए एक नेट का क्लॉथ। ये आपको किसी पैकिंग वाली शॉप पे मिल जाएगा, गिफ्ट शॉप पे मिल जाएगा। ये मतलब बास्केट वगैरह पैक करने के लिए आते हैं। तो फिर मुझे ये भी चाहिए, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमें लेना है 6 सेंटीमीटर रेडियस और फिर उसकी हेल्प से कार्डबोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आपको बताऊं, मैं एक बना रहा हूँ हैम्पर, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रख के बुआ को गिफ्ट करने वाला हूँ। उसके लिए उसका एक बेस रेडी करना होगा, उसके लिए कार्डबोर्ड चाहिए। हमको कार्डबोर्ड से सर्कल को कट कर लेना है। मैंने पूरा इसको कट कर लिया और हमें इसी मेथड को रिपीट करना है। और फिर से एक 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके फिर से एक सर्किल बनाना है। एक सजेशन देना चाहूँगा, आप ना कार्डबोर्ड की कटिंग के प्रोसेस के लिए एक लार्ज साइज़ की सीज़र यूज़ करना, क्योंकि छोटे साइज़ की सीज़र से अच्छी कटिंग नहीं होती है। छोटी सीज़र ली तो थी कटिंग के लिए कि वीडियो में अच्छी लगेगी, लेकिन ये बकवास है। ये अच्छी है, ये अच्छा काम करेगी। इससे हमें इसको कट करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए कट कर लेने हैं। 1 2 3 4 सर्कल्स। ये एक को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट दिया है, लेकिन मैं सोचा जब कट कर ही लिया है तो इसी को सही कर ले रहा हूँ, इसे यूज़ कर लूँगा। यूज़ है फेविकॉल का, इसे ग्लू करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हमें एकदम प्लेन सर्कल चाहिए और उसके पीछे हमें ग्लू कर लेना है, ग्लू निकाल लेना है। और अच्छे से ग्लू यूज़ करना है ताकि ये निकल ना जाए। अगर ये निकल जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है। वैसे जल्दी निकलेगा नहीं अगर अच्छे से ग्लू लगाएंगे हम तो। फिर इसके ऊपर हमें एक और स्टिक करना है सर्किल। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ग्लू करना है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा काट दिया मैं इसे बीच में लगा रहा हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। फिर इसके बाद हमें इसे भी इस पे स्टिक कर लेना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे भी कट करके लास्ट सर्किल के भी पीछे ग्लू लगाकर हमें स्टिक कर लेना है। एंड इट्स डन। अब इसे थोड़ा सूखने का वेट करना है इसका।
15 to 20 मिनट्स ड्राई होने का वेट करना है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। 15 to 20 मिनट्स के बाद इसे होने के बाद मास्किंग टेप इसके कॉर्नर्स पे लगाना है, क्योंकि इसके कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं गैप होता है कार्डबोर्ड में, तो पेपर चिपकाते वक्त इस पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसमें मास्किंग टेप लगा के इसे प्लेन करेंगे। मास्किंग टेप अच्छे से स्टिक करने के बाद हमें चाहिए ये A4 साइज शीट और हमें सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो इस पर ट्रेस कर लेना है। हमें लेना है ग्लू और इस शीट सर्कल पर ग्लू लगाना है और अच्छे से लगाना है। फिर हमें हाथ से स्प्रेड कर लेना है। हमें चाहिए 7 सेंटीमीटर का रेडियस, कट कर लेना है। फिर उसके बाद लेकर ग्लू लगाकर उसे स्टिक कर देना है। और अब ये भी हो गया। अब इसके बाद अब है ग्लिटर शीट का काम, आपको दिखाता हूँ अब इसके बाद क्या करना है। तो ग्लिटर शीट को कट कर लेना है और 11.5 इसकी लेंथ ऐसे में छोड़नी है। कॉर्नर्स पे ग्लू लगाना है। हमें कुछ इस टाइप से इसे स्टिक करना होगा उस कार्डबोर्ड के पीस पर। और इसके बाद अब हमें ग्लिटर शीट से कुछ स्क्वायर्स कट करने हैं, फोल्ड करके एक स्टेपल करना है और ऐसे ही करके उनको स्क्वायर कट करने के बाद एक कॉर्नर को लेके उसके ऊपर एक और कॉर्नर को पिन अप करना है और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बहुत सारे बनाने हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 12 पीसेस बनाए हैं और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने जो साइज़ लिया था उस हिसाब से मैंने 12 बनाए हैं। सिर्फ फेविकॉल का काम है। हमको ग्लू लेकर इसके बैक साइड पे ग्लू लगाना है। हमको बास्केट लेनी है और इसको लेकर इसके बैक साइड पे ग्लू लगाना है और इस बास्केट पे स्टिक कर देना है। एक छोटा सा चेंज किया है, वो चेंज ये है, अब मैंने ना यहाँ पे एक पिंक A4 साइज पेपर काट के उसके ऊपर ये डिज़ाइन चिपका है, क्योंकि ये डिज़ाइन और ये दोनों मैच हो रहा था और वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने ऐसा अब किया है। अब यही पैटर्न यूज़ करके हमें इसे पूरा कवर करना है। गाइस ये बास्केट पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है और मैंने ना मतलब 3 एक साथ पेपर स्टिक करके उस पर चिपकाए, फिर गैप करके फिर 3 किए, फिर गैप करके ऐसे किए, तो ऐसे मैंने डिज़ाइन बनाया है। फिर अब बारी है इसका हैंडल अटैच करने की। मैंने अपना पूरा क्राफ्ट बॉक्स ही उठा कर ले आया था, तो जैसे जैसे आइडियाज़ आएंगे तो मैं यूज़ करता रहूँगा। इसमें ग्लिटर है, स्टार्स है, फिर ट्रांसपेरेंट बीड्स है, फिर मूवेबल आइज़ हैं, फिर पॉम पॉम है, ये स्ट्रिंग्स है, फिर ये भी लेस है, ये एम्ब्रॉयडरी करने वाली थ्रेड है, क्लिप्स है, मतलब फैदर्स है, सब कुछ है इसमें। सो गाइस इसका हैंडल डन और अब बारी है इसमें बीड्स और हैंडल को डेकोरेट करने की। मैंने एक और चेंज किया, पहले मैं जो हैंडल को बीड से डेकोरेट करने वाला था, मेरे पास अभी घर पे हाफ कट्स वाली बीड नहीं है, मेरे पास पूरी गोल है, तो वो ना इस पर स्टिक नहीं हो रही है, उसे स्टिच करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक लेस रखी हुई थी, तो लेस को हाफ मतलब ऐसे टाइप की 3 लेयर्स थी, तो 2 काट के एक लेयर को ऐसे मैंने स्टिक कर दिया है। और मैंने जो ये यहाँ पे ऐसे किया है गैप छोड़ छोड़ कर, तो इन 3 गैप्स में मैं मिरर लगाने वाला हूँ कट वाले डिज़ाइन। ये है वो मिरर्स डिज़ाइनर वाले, इसको मैं अभी स्टिक करूँगा वहाँ गैप्स में। बैक साइड पे पहले मैं ग्लू लगाऊँगा। मैं इसको यहाँ पे स्टिक करूँगा सेंटर देख के।
ऐसे ही मैं तीनों साइड करूँगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। मैंने तीनों साइड ऐसे मिरर स्टिक कर दिए हैं। मैं सोचा था मैं इस रिबन से बो बनाऊंगा और सेंटर में हैंडल पे स्टिक करूंगा। लेकिन फिर मैं सोचा क्यों इतनी मेहनत करनी है बो बनाने पे। मेरे पास ये रखे हुए थे, इसमें बस एक स्ट्रिप खींचनी है और बो बन जाएगी। आपको करके दिखाता हूँ कि ना यहाँ बीच में 2 स्ट्रिप होती है, इसे पकड़ के ऐसे ऊपर की साइड खींचना है और बो बन के तैयार। बस इतना सही काम है। और इसे टाई करना है तो टाई कर लो, स्टिक करना है कर लो, और फिर एक्स्ट्रा रिबन काट लो। ये वो लग चुकी है। अभी एक्स्ट्रा रिबन मैं कट कर देता हूँ। गाइस अब हमें लेना है एक पुराना न्यूज़पेपर। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो। फिर गए न्यूज़पेपर लेने के बाद हमें उसकी बॉल्स बनाकर इसके अंदर फिल करनी है, क्योंकि इसका ये पार्ट ना बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, तो इसमें कुछ भी सामान रखना हो ना वो दिख नहीं रहा है, वो अंदर चला जा रहा है। तो इसलिए पेपर रखने से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। फिर इस पर वैसे भी मैं नेट का कपड़ा लगा के डेकोरेट करके उस पर सामान रखूँगा तो वो दिखेगा, अच्छा लगेगा। मेरे पास जो क्लॉथ था नेट का वो बहुत बड़ा था, तो मैंने उससे थोड़ा एक छोटा सा पार्ट, वैसे ये भी छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, कट कर लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करके उस पर रखूँगा, आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने अंदर की साइड से ऐसे बिछा दिया है और ये अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर गिफ्ट करूँगा, रखूँगा। अब ये फाइनल पार्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। के लिए मैंने ये गिफ्ट लिए हैं, दिखाता हूँ। एक आर्टिफिशियल रिंग है, क्योंकि बुआ को उतना रिंग्स का शौक़ नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल रिंग है, वो कभी कभी पहन सकती हैं। फिर उसके बाद मैं लाया हूँ बाला, वेस्ट बंगाल की ज्वेलरी है, कड़े जैसे होते हैं वैसे ही टाइप से है, ये लेकर आया हूँ। और फिर ये मुझे समझ आए थे और कुछ समझ नहीं आया सके, तो चॉकलेट्स, तो ये चॉकलेट्स भी मैं लेकर आया था। तो वो ज्वेलरी के साथ मैं ये 4 चॉकलेट भी डालने वाला हूँ, आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। ऐसे अरेंज करूँगा। सबसे पहले 5 स्टार, फिर डेयरी मिल्क, ये नेस्ले की कोई तो चॉकलेट है, नाम नहीं याद आ रहा, ये किट कैट। तो उसके अलावा मैं इसे ना बॉक्स से हटा के रखूँगा बैंगल्स को। और ये रिंग को ऐसे बॉक्स में बंद करके मैं रखूँगा। तो इट्स कंप्लीटेड। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये बना रहे हो तो इसको हैंडल को 3-4 स्टेपलर की पेन से अटैच करो, उससे ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये अभी अच्छा खासा हैवी हो गया, अगर मैं ग्लू से चिपकाते हैंडल निकल जाता और ये गिर सकता था, टूट सकता था। तो ये मैं 5-6 पेन लगा के इसे अटैच किया है, दिखाता हूँ अगर देखे तो। इस साइड से भी मैंने ऐसे ही किया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है और अब ये नहीं टूटेगा। पापा मम्मी ने बुआ के लिए गिफ्ट ले लिया था, लेकिन मुझे लगा कि ना मैं भी बुआ के लिए कुछ हैंडमेड बनाऊँ।